सोचो, आधी रात का वक्त, घर में पिन ड्रॉप साइलेंस और एक छोटा सा लड़का पीटर अपने कमरे में सो रहा है। तभी ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के दूसरी साइड से नॉक कर रहा हो। पीटर की आंख खुल जाती है। वो सीधा उठकर दीवार को देखता है। प्रॉब्लम क्या थी? उस दीवार के पीछे कोई रूम ही नहीं था। डर के मारे वो भागकर अपने पेरेंट्स के रूम में चला जाता है। मम्मा, वहाँ कोई है। उसकी मॉम कैरल उसे वापस रूम में लाती है। दीवार पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। कुछ भी नहीं था। वो मुस्कुराकर कहती है, बेटा, घर पुराना है, आवाजें आती रहती है। पीटर मान जाता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। स्कूल में, जहाँ पीटर ऑलरेडी अकेला था। अगली सुबह स्कूल बस में एक लड़का ब्रियन उसे पैर अटकाकर गिरा देता है। ब्रियन स्कूल का बुली है और पीटर उसका फेवरेट टारगेट। क्लास में सब बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, सिर्फ पीटर चुप और डरा हुआ। नई टीचर आती है। वो फ्रेंडली है, सबसे बात करने की कोशिश करती है। रेसेस के टाइम पीटर क्लास में ही बैठा रहता है। मिस डिवाइन पूछती है क्यों। वो बस कहता है, मुझे रेसेस पसंद नहीं। उसके अंदर का डर किसी को दिखाई नहीं देता। हेलोविन का डर। डिनर टेबल पर पीटर बोलता है कि वो हेलोविन पर कैंडी कलेक्ट करने जाना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स सीधा मना कर देते हैं। उसके डैड मार्क कहते हैं, कुछ साल पहले इसी एरिया से एक लड़की हेलोविन की रात गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। पीटर चुप हो जाता है। लेकिन उस रात वही नॉक दोबारा। इस बार सिर्फ नॉक नहीं, एक लड़की की हल्की सी आवाज। पीटर चीखने लगता है। डैड आते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता। उन्हें लगता है रैट्स होंगे। वो उसका नाम ले रही थी। नेक्स्ट डे वो रैट्स पॉइजन लाते हैं। पीटर स्मेल करता है। इसकी स्मेल सिनेमम जैसी है। डैड बोलते हैं, हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। ये लाइन फ्यूचर में इम्पोर्टेंट होने वाली थी। ड्राइंग जो सच चिल्ला रही थी। स्कूल में बच्चों को हॉरर ड्राइंग बनानी होती है। घोस्ट बनाते हैं सभी विचेस। पीटर क्या बनाता है? अपना ही रूम, खुद ही को बेड पर सोता हुआ, और ऊपर लिखा होता है हेल्प मी। मिस डिवाइन डिस्टर्ब हो जाती है। वो पीटर के घर जाकर कैरल को ड्राइंग दिखाती है। कैरल का चेहरा एक सेकंड के लिए सफेद पड़ जाता है, फिर वो नॉर्मल बिहेव करती है। उसकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है और डोर बंद। लेकिन उस दिन मिस डिवाइन को डाउट हो जाता है। दीवार के पीछे वाली लड़की की आवाज उस रात दोबारा आती है। इस बार लड़की कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। पीटर का कोई दोस्त नहीं होता। वो मान जाता है। धीरे धीरे वो उससे बातें करने लगता है। वो लड़की उससे कहती है, तुम कमजोर नहीं हो, ब्रियन को तुमसे डर लगना चाहिए। अगली सुबह पीटर ब्रियन की कंप्लेन करता है। टीचर उसे सबके सामने डांट देती है। लेकिन पीटर के दिमाग में एक और आवाज चल रही होती है। रेसेस में पीटर ब्रियन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। ब्रियन का पैर टूट जाता है। पीटर शॉक में, और वो स्कूल से निकाल दिया जाता है। घर पर मार्क गुस्से में पीटर को बेसमेंट में बंद कर देता है। अंधेरा, ठंडी हवा और साइलेंस। वहाँ पीटर को एक लंबी चेन मिलती है। चेन का दूसरा एंड एक वुडन बोर्ड के नीचे जा रहा होता है। बोर्ड हटाकर देखता है, नीचे एक सीक्रेट चैम्बर है और एक पुराना टेडी बियर। यहाँ कोई कभी बंद था। अब सच का पहला टुकड़ा दिखता है। रात को एक लड़की कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पीटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मॉम डैड ने मुझे सालों से यहाँ बंद करके रखा है। वो कहती है, गार्डन में एक जगह डिग करो। अगली सुबह पीटर वहाँ खोदता है। शॉवल किसी हार्ड चीज से टकराती है। मिट्टी हटाकर देखता है, एक स्केलेटन। अब पीटर को उसकी बात पर यकीन होने लगता है। पीटर को याद आता है, मिस डिवाइन ने रिपोर्ट कार्ड पर नंबर लिखा था। वो चुपके से फोन करता है, मिस डिवाइन, मुझे हेल्प चाहिए। तभी पीछे कैरल खड़ी होती है। कॉल कट। कैरल का बिहेवियर अनस्टेबल हो जाता है। हेलोविन की रात, गेम शुरू। मार्क गार्डन में पंपकिन दिखाता है जो सड़ जाते हैं। उन्हें हटाना पड़ता है, वरना बाकी को भी खराब कर देते हैं। पीटर समझ जाता है, वो और उसकी बहन उनके लिए वही सड़े हुए पंपकिन्स हैं। उस रात डिनर में पीटर सूप में रैट पॉइजन मिला देता है। सिनेमम स्मेल। पेरेंट्स सूप पी लेते हैं। थोड़ी देर में ब्लड वॉमिट। मार्क वही मर जाता है। कैरल भी गिर पड़ती है। मरने से पहले कैरल कहती है, उसे बाहर मत आने देना। अब डोर के पीछे का असली हॉरर दिखाया जाता है। पीटर हैवी क्लॉक हटाकर सीक्रेट डोर खोलता है। अंधेरा, दो चमकती आंखें, एक अजीब सी स्माइल। लड़की बाहर आती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी। वो इंसान से ज्यादा किसी जानवर जैसी लग रही थी। लंबे बाल, टेढ़ा चेहरा, चार हाथों पैरों पर चलती हुई। पीटर समझ जाता है, वो जिस पर ट्रस्ट कर रहा था वो शायद सच नहीं बोल रही थी। अब हमें फाइनल ट्रूथ दिखाया जाता है। वो लड़की बताती है, मैं पैदा ही डिफॉर्म हुई थी, इसीलिए मुझे छुपा दिया गया था। लेकिन हेलोविन वाली लड़की को मैंने मारा था। मैं तुम्हारा यूज कर रही थी। पीटर को उस वॉल चैम्बर में बंद कर देती है। मिस डिवाइन घर पहुंचती है। खून देखकर शॉक। सारा उन पर अटैक करती है।
फाइट होती है। पीटर चैम्बर के अंदर से उसके बाल पकड़ लेता है। मिस डिवाइन आयरन रॉड से अटैक करती है। सारा बैलेंस लूज करके पिट में गिर जाती है। इस बार पीटर उसकी मीठी आवाज से इन्फ्लुएंस नहीं होता और डोर बंद हमेशा के लिए। कभी कभी मॉन्स्टर दीवार के पीछे नहीं होते, मॉन्स्टर होते हैं हमारी लॉनलीनेस, हमारी मैनिपुलेशन और उस आवाज और वो आवाज में जो हम सुनना चाहते हैं। पीटर बच जाता है, लेकिन उसकी बचपन वाली मासूमियत वहीं कहीं दीवार के अंदर दफन हो जाती है। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको शुरू से ही लड़की पर डाउट था। और ऐसे ही डार्क स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चाहो